हम ब्लड अपना किसी को क्यों दे दें, रक्तदान का क्या फायदा है और रक्तदान के प्रति कैसे जागरूक करेंगे? सब 400 पार 500 पार 1000 लोगों के लिए अगर हम लोग को ब्लड डोनेट की व्यवस्था करके रखना है, उन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हम लोग स्टॉक कर दीजिए ब्लड बैंक में। गढ़वा सदर अस्पताल में हम लोग ब्लड बैंक में 100 यूनिट को ब्लड हम लोग एक साथ यूनिट को जमा करेंगे। पटाखे फोड़ते हैं तो इस समय पैसा नाजायज हमारे नजर से आने लगा। गढ़वा में मौजूद है और आप सभी को बता दें कि गढ़वा जो कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी का जिला कार्यालय गढ़वा में है, वहीं पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है विकास माली जी। आप सभी को बता दें कि आप सभी को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दान रक्तदान, मतदान और कन्यादान। तो कितने कन्याओं का दान तो खैर विकास माली जी के द्वारा कराया ही गया, लेकिन इनका जन्मदिन, समझिए कि जन्मदिन के मौके पर सभी लोग समझिए कि पटाखे फोड़ते हैं, रसगुल्ला मिठाई बांटते हैं, तो ये सब भी बटेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बटेगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कन्यादान के साथ साथ जो है कि ये रक्तदान का भी जो है कि फैसला लिए हैं। उस दिन 101 यूनिट जो है कि ये ब्लड जो है कि डोनेट इनके द्वारा जो है कि कराया जाएगा, ताकि जो है कि जो लोग बीमार से जूझ रहे हैं, ब्लड उनको नहीं मिल पा रहा है, उन लोग की ज़िंदगी जो है कि बचाया जा सके और उनको नई ज़िंदगी दिया जा सके। आइए भैया से बात करते हैं। और भैया सबसे पहले 1 जनवरी के दिन आपका बर्थडे है, हम लोग तो आएंगे, लेकिन एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे और आप हज़ारों साल जिए, ताकि जो है कि जिस तरह से लोगों का सेवा कर रहे हैं और बहनों का डोली उठाने का काम कर रहे हैं और कन्यादान के साथ साथ अपने बर्थडे के मौके पर जो है कि रक्तदान का भी बड़ा निर्णय आप लिए हैं। कितने लोगों का 101 यूनिट ब्लड डोनेट होगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार है और नया साल का अग्रिम बधाई भी है। और मैं बताना चाहता हूं कि 1 जनवरी को असल में मेरा जन्मदिन भी है जी, और नया साल का भी शुरुआत है। तो इसके शुभ अवसर पे हमारे सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष मेरा जन्मदिन प्रधान कार्यालय में मनाया जाता था जी। इस बार हमारा सामूहिक विवाह दांडो नदी छठ घाट में है, जिसके वजह से हमारी कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तो मुझे देख रेख में ज़्यादा टाइम थोड़ा झारखंड में देना पड़ रहा है जी। और जब बिहार से कल हमारे कुछ पदाधिकारी ने मुझे फ़ोन किए कि सर इस बार इतना तारीख को यहाँ रहना है ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जन्मदिन हर बार मनता है, तो इस बार कहीं छोड़ न दें जी, क्योंकि नया साल तो आ ही रहा है और इस बार हमको लगता है बिछाड़ दिए, बहुत ज़्यादा लंबा झारखंड रह रहे हैं। मैंने बोला ऐसा नहीं बाबू, आप लोगों के बीच हूँ, आप लोगों के समक्ष हूँ, जब बोलते हो आप लोग मैं आप लोगों के पास रहता हूँ। बिल्कुल। तो इस बार कुछ हम अलग नया सोचे हैं। तो लोग पूछे क्या है, हम ऐसा है कि प्रत्येक वर्ष मेरे जन्मदिन के अवसर पे यही ना हम लोग करते हैं कि हम लोग अपने में खाते पीते हैं जी, है कुछ अच्छा खाना पकवान, ये चिकन मटन जो भी है, मैंने मिठाई वगैरह बढ़ता है, तो हम लोग अपने परिवार में और अपने फैमिली के बीच, अपने दोस्तों के बीच मनाते हैं और अच्छा अच्छा पकवान और अच्छा अच्छा खाना खाते हैं जी, पटाखे फोड़ते हैं। तो इस समय पैसा नाजायज हमारे नज़र से आने लगा, क्योंकि हर लोग अपने अपने घर में उस तरह से सक्षम है जो मिठाई और अच्छा खाना चिकन पकवान खा सकते हैं जी। तो मैंने इस बार निर्णय लिया है कि जो चिकन पकवान मटन जो हम लोग अपने सर्किल में बर्थडे के अवसर पर मनाए खाते थे, वो इस बार से अब बंद कर दिया गया है। इस बार से अब हमारा जो भी जन्मदिन मनाया जाएगा वो वैसे लोगों के बीच मनाया जाएगा जिनको कभी उस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ने पर लोगों को मिल नहीं पाती है। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारा हमारा गढ़वा ग्रुप में जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे एक दौलत ग्रुप टीम जो है उसके रक्तदान का अच्छा कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं अपने दौलत भाई और उनके पूरे टीम को कि अग्रसर ऐसे करते रहिए। लेकिन मेरा इसके प्रति एक अलग आगे आया है कि मेरे जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो सारे लोग भी अपना विचार, उन लोगों ने जब मैं अपनी बात को रखा उन लोगों के बीच में कि मैं अपने जन्मदिन के अवसर पे चाह रहा हूं कि कम से कम 100 लोगों को जी ब्लड मैंने डोनेट करके उन लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए हम लोग स्टॉक कर दीजिए ब्लड बैंक में। गढ़वा सदर अस्पताल में हम लोग ब्लड बैंक में 100 यूनिट को ब्लड हम लोग एक साथ यूनिट को जमा करेंगे, ताकि हमारे वैसे कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी के परिवार। आखिर ये मन में आपका ख्याल कब आया और क्या सोच करके आया कि अभी 2 दिन पहले मैं ग्रुप में देखा था कि किसी का, हमारे ही एक पत्रकार बंधु हैं, उनके वाइफ का डिलीवरी का मैटर था और वो ब्लड की व्यवस्था के कारण जो है से कि उसकी जान भी जा सकती थी बच्चे का या उसके माता का। तो लेकिन हमारे दौलत भाई के द्वारा, उनके छोटे भाई के द्वारा ब्लड तो खैर दे दिया गया, लेकिन हो क्या रहा है ना कि बहुत लोगों को हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं और हो भी रहा है तो 2-4-5 लोग सामने आ रहे हैं, ठीक है। सब लोग ब्लड देना भी नहीं चाहता है और कुछ लोग देते हैं तो कुछ लोग किसी का मुंह देख के देते हैं और कुछ लोग अपने इच्छा से भी
देते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर हम लोग 100 यूनिट ब्लड डोनेट करके 200 यूनिट अगर डोनेट करके हम लोग ब्लड बैंक को रख देते हैं तो आसानी से व्यवस्था मिल सकती है। अगर बीच में हमारे ही किसी कार्यकर्ता पदाधिकारी के परिवार को लगता है तो एक ही आदमी दौलत का ग्रुप जो चल रहा है या और भी 1-2 ग्रुप है तो उनके द्वारा ही कितने लोगों को हम लोग उपाय कर सकते हैं। सभी लोगों को तो हम लोग नहीं दे पाएंगे। उन लोग मान लीजिए 50 आदमी के ग्रुप है, 40 आदमी का ग्रुप है और 40 आदमी में 400 बार हम लोग ब्लड मांग रहे हैं तो कहाँ से मिल पाएगा। तो उसके लिए तो हम लोग को 400 पार करना पड़ेगा, 500 पार करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग उतना ब्लड दे पाएंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए इस बार नया साल में हमने सोचा कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सबसे पहले जो भी आएंगे हमसे जुड़ेंगे उनका रक्तदान पहले हम लोग कराएंगे कि चलिए कम से कम उन गरीबों के लिए रक्तदान करके यहाँ से हम लोग निकलते हैं कि ताकि आपके नहीं रहने पे हम लोग कहीं भी बाहर रहें तो आपका रक्त किसी को भी काम आके उनका भविष्य और जीवन बचा सके। तो हमारे कार्यकर्ता भी बोले कि नहीं सर हम लोग तैयार हैं। तो देख सकते हैं विकास माली जी के द्वारा जन्मदिन के मौके पर कितना अच्छा कार्य किया जा रहा है और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा कि 1 जनवरी यानी कि नया साल के मौके पर बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं दारू मुर्गा बियर के चक्कर में जो है कि अब कहीं कहीं किसी का भविष्य खराब हो जाता है, किन्हीं का जो है कि उस दिन एक्सीडेंट भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन सबसे हट करके एक अलग अंदाज में नए साल की शुरुआत में ही इन्होंने, क्योंकि इनका कार्य शुरू से ही रहा है समाज सेवा, बहनों का जो है कि डोली उठाना, बहनों की शादी विवाह कराना, गरीब असहाय का मदद करना, लाचार के साथ हमेशा 12 बजे रात को भी ये खड़ा रहते हैं। और 1 जनवरी नए साल के मौके पर अपने जन्मदिन के मौके पर इन्होंने बहुत ही अच्छा इनका सोच है कि ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और भैया ये बताइए कि जो लोग बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं दारू मुर्गा बियर के चक्कर में कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं और आप भी सोशल मीडिया के जरिए देख रहे होंगे कहीं कहीं उस दिन नशा के हालत में कई लोग जो है कि दुनिया छोड़ करके भी चले जाते हैं। उन लोगों को जो है कि बचने के लिए और रक्तदान के प्रति जो है कि आप जागरूक कैसे करेंगे? ये सबसे पहले तो सही बात है, मैं देखा भी होता ही है, हर एक साल घटना घट रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि 1 जनवरी नया साल का शुरुआत दिन होता है। उस दिन आप किसी के माता पिता हैं, किसी के भाई बहन हैं, किसी के बेटा है तो किसी के मैंने जिगरी चहेता बोलिए दोस्त बोलिए, तो आप किसी न किसी के जिंदगी में एक मायने रखते हैं। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि जो आप दारू मुर्गा खा पी करके और जो रोड पे एक्सीडेंट कर दे रहे हैं आप किसी के अपने तो जिंदगी से चले ही गए, आपके पीछे वाले का और आपके आगे वाले का दोनों का भविष्य खराब हो गया। तो वैसा न करें। आप जो अपने में उतना पैसा में आयासगिरी में जो खर्च कर रहे हैं आप उसमें से 50% या 25% आप उन गरीबों के लिए खर्च करके देखें जिनको जरूरत है, जो उसके बगैर उनकी मृत्यु हो जा रही है, उनका इज्जत चला जा रहा है। तो आप मान लीजिए अगर 1000 का दारू पी रहे हैं तो आप वो 1000 में से एक दिन खाली ये सोच लीजिए कि आज 1000 का हम दारू नहीं पी के 500 रुपये हम जाके थोड़ा 2-4 को में गरीब में बांट के देखें। आप वो 500 बांट के देखिए आपको 5000 रुपये अपने आप भगवान माता रानी दे देगी। ब्लड के प्रति हम बोल रहे हैं भैया, जैसे ब्लड के प्रति जो है कि गाँव देहात में ये चीज़ देखा जाता है, कहा जाता है कि हम ब्लड अपना किसी को क्यों दे दें, रक्तदान का क्या फायदा है और रक्तदान के प्रति कैसे जागरूक करेंगे? सबसे पहली बात क्या है कि हम वही बात निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं कि रक्तदान, आपकी 1 यूनिट रक्त देने से आपके शरीर का कुछ नहीं होना है, बल्कि शरीर का खून ब्लड और रिफाइन भी होता है। हर 3 महीने 6 महीने पे ब्लड निकालना चाहिए, ये डॉक्टर भी बोलते हैं। ठीक है कि कम से कम 3 महीने 6 महीने पे ब्लड हमेशा निकालते रहना चाहिए ताकि बीमारियां भी दूर, बीमारी दूर होती है, नया खून बनता है। और दूसरी चीज कि उस आपके 1 यूनिट से किसी एक का जिंदगी बच जा रहा है और उसके जिंदगी के पीछे कितने लोग का मतलब भविष्य जुड़ा होता है, रिश्ता जुड़ा होता है। तो आपका वो 1 यूनिट ब्लड कितना का घर परिवार और रिश्ता बचा दिया और आपके 1 यूनिट देने से आपको कुछ हुआ भी नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि रक्तदान एक महादान होता है और इस रक्तदान के पीछे ऐसा अगर आप चाहते हैं कि ये 400 पार 500 पार 1000 लोगों के लिए अगर हम लोग को ब्लड डोनेट की व्यवस्था करके रखना है तो आप 1 तारीख को जिला परिषद मार्केट में आए और आकर के यहाँ ब्लड कैंप में अपना 1 यूनिट ब्लड दे करके और लोगों का भविष्य और जिंदगी बचाने का कष्ट करें। अंत में एक सवाल करना चाहेंगे भैया, क्योंकि काफी लोग जो है कि सवाल था कि कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी को लेकर के जो पहले मार्च में शादी का डेट फिक्स किया गया था, लेकिन एक फिक्स डेट बताइए कि आखिर कितने तारीख के दिन शादी का डेट मुकर्रर किया गया? डेट हो गया, असल में 1 मार्च को हम लोग किए थे, लेकिन उसमें रमजान हो गया ना, और रमजान में हम लोग इसलिए नहीं कर सकते कि हम लोग हिंदू मुस्लिम दोनों कन्याओं के प्रति काम करते हैं। तो मुस्लिम समुदाय के लोग तो हमसे जुड़ नहीं पाते फिर उस दिन और ना आ पाते, तो उसको देख करके
अब हम लोग 19 फरवरी को फाइनल डेट किया है, क्योंकि एक हफ्ता पहले हम लोग को भी टाइम मिल जा रहा है, उन लोग को भी मिल जा रहा है। तो 19 फरवरी 2025 को दांडो नदी छठ घाट में 251 कन्याओं का हम लोग सामूहिक विवाह का आयोजन कराने का एक बेड़ा उठाया है। मैं तमाम ऐसे आपके दर्शक हैं, आपके मतलब वैसे माता पिता हैं या ऐसे प्रतिनिधि हैं, वैसे पदाधिकारी हैं कि वैसे लोगों को आप भेजने का काम करें जिनके माता पिता विवाह नहीं कर पा रहे हैं और उनको विवाह में कठिनाइयाँ हो रही हैं। तो वैसी बहनों को हम लोगों ने यहाँ विवाह करके और उनको डोली उठा के विदा करने का काम करेंगे। तो विकास भैया का जन्मदिन जो है कि 1 जनवरी के दिन है, नया साल का मुबारक मौका है और उसी दिन समझिए कि बहुत खुशनसीब ये है कि 1 जनवरी के दिन इनका जन्मदिन है। और इनका जन्मदिन जिस दिन है यहाँ पे आकर के जो इतना अच्छा ये कार्य कर रहे हैं, इनको अपना प्यार, अपना आशीर्वाद आप लोग दीजिए, ताकि विकास भैया जिस तरह से समाज में अभी सेवा कर रहे हैं उससे कई गुना और बेहतर से सेवा कर सके। बाकी विकास भैया का इतना अच्छा कार्य के लिए और इनके जन्मदिन के मौका पर आप लोग किस तरह से इनको बधाई देना चाहते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।